So, good morning, children. Today, once again, we are starting the third chapter, which is about a person who used to travel. Name of the person was Alexandre Dumas. ये उस राइटर का नाम मैं बता रहा हूँ और उन्होंने एक किताब लिखी है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो ये किताब का नाम है और उसी किताब में से छोटी सी कहानी एक निकाल कर यहाँ दी गई है जो बिल्कुल हमारे लिए कुछ संदेश लेकर आई है। देखते हैं इसको पढ़ के कि आखिर क्या है। द आइलैंड ऑफ टाइबुलोन। टाइबुलेन नाम का एक द्वीप, कैसे वहाँ तक पहुँचे, कैसे उसकी चर्चा आ रही है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग तुरंत अभी डिस्कस करते हैं। लेट अस गो अहेड विद द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंस वाइज। वेल सेड डेंटिस्ट इज द पर्सन। डेंटिस्ट वो व्यक्ति है जो ये बात कह रहा है कि अच्छी बात है, आई विल स्विम ऑन अंटिल आई एम वर्न आउट। वो समुद्र में तैर रहा है। अचानक ऐसा थोड़ी होता है कि कोई समुद्र में तैरने लगता है। संभव है कि जहाज़ से वो किसी तरीके से गिर गया हो या फिर एक्सीडेंट हो गया हो जहाज़ का, तो वो पानी में चला गया समुद्र के, और फिर वो उस बात को विश्वास दिला रहा है कि तब तक वो तैरता रहेगा जब तक पूरी तरह से थक नहीं जाता। और द क्रैम्प विल सीज मी, या फिर क्रैम्प किसको कहते हैं आप बराबर देखते होंगे किसी गेम को टेलीविज़न पे, तो अक्सर ये शब्द का इस्तेमाल होता है, क्रैम्प आ गया, क्रैम्प है। तो ये क्रैम्प हुआ क्या है? नस के ऊपर नस चढ़ जाना, यानी थकावट का एक ऐसा रोग जिसमें हम काम करते करते कुछ बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो नस हमारी कड़ा होने लगता है और फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, बहुत दर्द करता है। एनीवे, तो ये बात ही कह रहे हैं वो कि अगर नस चढ़ गई तो या फिर थक गए तो तब तक ये चलते रहेंगे, एंड देन आई शैल सिंक, और तब अंतिम में हम डूब जाएंगे, मैं डूब जाऊंगा। एंड ही स्टक आउट विद द एनर्जी ऑफ डिस्पेयर। और जैसे ही डूबने की बात उनके मन में आई, किसके मन में? डेंटिस्ट के मन में। तो उनके मन में हमेशा के लिए एक हताशा, डिस्पेयर मीन्स क्या होता है? हताशा, वो आ गई। सडनली ही लेफ्ट अ शार्प पेन इन हिज नी। अचानक उनको महसूस हुआ एक बहुत तेज दर्द उनके घुटने में। देन ही पुट आउट हिज हैंड। अब उन्होंने अपने हाथ को बाहर निकाला एंड इनकाउंटर्ड एन ऑब्स्टेकल। और जब बाहर की ओर फैलाया हाथ को तो उनका हाथ किसी चीज़ से टकराया। वो ऑब्स्टेकल था, ठीक है, लेकिन ऑब्स्टेकल मतलब कोई रुकावट डालने वाली चीज़। एंड विद अनदर स्ट्रोक न्यू दैट ही हैड गेन्ड द शोर। लेकिन ये कभी कभी ऑब्स्टेकल हमारे लिए कहते हैं ना कि परेशानी लाती है। नहीं, ऑब्स्टेकल गिव्स अस मेनी लेसन्स। कोई भी परेशानी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। बच्चों, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उसमें हिम्मत रखकर सीखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अगला जो कदम बढ़ाया तो उनको पता चला कि वो तो बिल्कुल आइलैंड पे पहुँच चुके हैं, एक ऐसे समुद्री किनारे पे हैं जहाँ वो कैसा महसूस कर रहे हैं इसके बारे में आगे बता रहे हैं वो। इट वॉज द आइलैंड ऑफ टाइबुलेन। इस आइलैंड का नाम टाइबुलेन था। किसने बताया उनको? ये शायद उन्होंने अनुमान लगाया या फिर किसी वहाँ के बारे में जो कुछ भी पढ़ा होगा उसको ध्यान में रखकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। डेंटिस्ट उठे, एडवांस्ड आ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चले, एंड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ ऑन द ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट पत्थर के एक रूप को कहते हैं जिससे आमतौर पे पेंसिलें भी बनती है, और ग्रेनाइट के और कई उपयोग होते हैं। तो इसी ग्रेनाइट के पत्थर के ऊपर उन्होंने अपने आप को फैला दिया
Then in spite of the wind and rain, फिर इसके बावजूद कि बहुत तेज आंधी चली, बहुत तेज बारिश हुई, he fell into a deep sweet slumber of utter exhaustion. थकावट से भरी हुई उस नींद में सो गए कि कुछ पता ही नहीं उन्हें कब आंधी आई या कुछ और हुआ. At the expiration of an hour, लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद एडमंड वॉज अवेकेंड. इनका पूरा नाम क्या था? एडमंड डेंटिस. एडमंड डेंटिस. तो एडमंड, अब उनके एडमंड नाम हो गया ऐसा नहीं है, उनका पूरा नाम एडमंड डेंटिस था. एडमंड वॉज अवेकेंड बाय द रोर ऑफ थंडर. ये नींद उनकी अचानक नहीं खुली थी, बल्कि बहुत जोर से दहाड़ने की आवाज़ की वजह से नींद खुली थी. किनकी? डेंटिस की. द टेम्पेस्ट वॉज लेट लूज. टेम्पेस्ट यानी वो आंधी तूफान चारों तरफ फैलता जा रहा था. इट वॉज बीइंग बीटिंग द एटमॉस्फेयर. और ये एटमॉस्फेयर को बार बार ठोकर पहुंचा रहा था विद इट्स माइटी विंग्स. है ना? विंग्स क्या समुद्र के भी पंख होते हैं? क्या तूफानों के भी पंख होते हैं? नहीं. लेकिन इसके बावजूद उनके प्रभाव जो चारों तरफ से फैलते हैं उसको हम विंग्स कह सकते हैं. पंखों की तरह ही वो चोट पहुंचा रहे थे. फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, जैसे बारिश के समय बिजलियाँ कौंधती है, वो बिजलियाँ कौंध रही थी. स्ट्रेच्ड अक्रॉस द हेवंस लाइक ए फ्यू सरपेंट. और वो ऊपर आसमान में दिखाई देता था फैलते हुए, जैसे वो हेवन में कोई सांप, बहुत लेकिन बहुत जहरीला सांप, फायरी गुस्सैल वाला सांप. वो नहीं, जब बिजली चमकती है तो कभी पेड़ की शाखाओं की तरह लगती है, तो कभी उस सांप जैसे आ जाता है. हाँ, मज़ा आता है देख के. एनीवे, डेंटिस had reached the first of the two islands. डेंटिस ये बात जानते थे, शायद अब भी शायद कहूँगा, क्योंकि इस बात में निश्चित रूप से दम है कि ये 2 अलग अलग आइलैंड ऐसे थे, इनके बारे में जानकारी इनको थी. डेंटिस ने उन्हीं दोनों आइलैंड में से एक आइलैंड पे अपनी पहुंच को स्वीकार कर लिया. ही न्यू दैट इट वॉज बैरन. वो जानते थे कि ये पूरी तरह से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता. एंड विदाउट शेल्टर. और स्वाभाविक बात है, अगर कोई नहीं रहता तो वहाँ कोई घर या घर जैसा चीज़ क्या हो सकता है. बट व्हेन द सी बिकेम काम, लेकिन जैसे ही समुद्र शांत हुआ, he resolved to plunge into the waves again. एक बार फिर वो पानी में चले गए. क्या हुआ? एंड swam to लेमेरे. और फिर वहाँ से एक दूसरे आइलैंड पे गए जिनका क्या नाम था? लेमेरे. इक्वली एंड बट लार्जर. हालांकि दोनों एक जैसा ही था, लेकिन ये आइलैंड टाइबोलेन आइलैंड से बड़ा था. एंड कंसिक्वेंटली बेटर अडेप्टेड टू कंसीलमेंट. और ऐसा माहौल था जहाँ पर अपने आप को वो सुरक्षित रख सकता था. अब हमारे पास कुछ शब्द भी हैं, हार्ड वर्ड्स जिनको कहते हैं. आप उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ उस चीज़ को. डेलिबरेटली यानी जानबूझकर किसी चीज़ को, जानकारी में रहते हुए भी किसी चीज़ को करना, और ख़ासतौर पे गलत चीज़ को करना डेलिबरेट कहलाता है. अनफेयरली यानी बिना किसी, क्या कहते हैं उसको? अनफेयर, जो बुरा हो, जो फेयर ना हो. अनफेयरली यानी भद्दे तरीके से करना या बुरे काम करना. रैप्ड मतलब रैप मतलब लपेटना. जैसे गिफ्ट आप लेते हो, गिफ्ट को आप कवर करते हो ना चारों तरफ से, अच्छे से कवर करते हो, तो इस कवर करने को क्या कहेंगे? रैपिंग. और फिर वर्न आउट मतलब बहुत थक जाना. ऑब्स्टेकल, जैसा मैंने पहले ही उस समय भी याद होगा, ऑब्स्टेकल मतलब क्या कहा था मैंने? परेशानी. ठीक है, जो किसी तरह का हिंड्रेंस हो, मतलब परेशानी हो.
एग्जॉशन में एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें हम शारीरिक क्षमता बिल्कुल खो चुके होते हैं, थक जाते हैं और यूँ मन करता है कि बस लेटे ही रहें, लेट जाएं तुरंत। फ्लैंक यानी फ्रॉम, थ्रोन और हर्ड फोर्सफुली, किसी चीज़ को दूर से उठाकर और तेज़ी से फेंकना, इसको हम लोग कहते हैं डिस्पेयर, हताशा, नेगेटिव थॉट्स को हम लोग कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। लेट्स गो अहेड, आगे अगले सेक्शन अगले सेक्शन को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इसको यहीं तक काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।